सभी को राधे राधे। मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उनसे विशेष निवेदन है कि जो ये महाधरना चल रहा है, जो 20 नवंबर तक चलेगा, इसमें सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। और साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को हमने बताया कि हम अपने साथियों के साथ आज इको गार्डन में पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। साथ ही साथ आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों को बताएं कि हमारे हक और अधिकार की ये लड़ाई है, हमारी नौकरी की लड़ाई है। दोस्तों, आजकल आपको पता है बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है। अगर हम लोग बेरोजगार रहेंगे, या कह सकते हैं कि जो मतलब ये जॉब है, टीचर की जॉब है, अगर हमें ये नहीं प्राप्त हुई तो समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में क्या मतलब कितनी इज्जत होती है, एक मतलब ये आप खुद ही समझ सकते हैं साथियों। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, खास करके सब उन साथियों से जो अभी भी एक भी बार नहीं आए धरने में, ना तो वो जब लिस्ट आई थी तब आए और ना अब आए। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप लोग आएँ और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं आके, जिससे कि हम लोग नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी पा सकें। साथियों, वैसे कहने के लिए तो खूब कहते हैं लोग कि आज ये हो जाएगा, आज ये होगा, वो होगा, लेकिन ये कट सत्य है कि अगर आप नहीं आए, अगर आप यहाँ पर जो 6,800 की संख्या है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या में इको गार्डन में नहीं आ जाए, तो ये देखना पड़ेगा कि बहुत ही असंभव है हम लोगों को नौकरी मिलना। अगर आप सारे लोग आ जाते हैं और संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में यहाँ पे इको गार्डन में रहते हैं, तो दोस्तों 100% हम लोगों को नवंबर के लास्ट तक ही, इसी महीने के अंत तक ही नौकरी मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। क्योंकि जो बिहार सरकार में लगातार इतनी बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां निकल रही हैं और इतने कम समय में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, और या दूसरी भर्ती भी निकाल दी गई फेज 2 की, तो इसका कहीं ना कहीं बिहार से सटा हुआ प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, इसके मुख्यमंत्री महोदय पर भी इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है आगामी लोकसभा चुनाव में भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं साथियों। और हम सब लोगों का जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथियों का मैटर है, वो आरक्षण से संबंधित मैटर है। अगर हम लोगों ने इस मैटर को अच्छी तरीके से हाईलाइटेड कर लिया और जो भी मेहनत है हम लोगों की, केवल 10, 12, 15 दिन की मेहनत है, अगर सभी लोगों ने या 10-12 दिन अपने टाइम दिया, तो मैं ये 100% कहता हूँ कि हम लोगों को नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह के बीच में ज्वाइनिंग लेटर मिलने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम घर पे लेटे रहें, वहाँ अमरिंदर भाई लड़ते रहें, विजय भाई लड़ते रहें, सुनील भाई पहुँच जाएं और वो लड़ते रहें, अमित भाई पहुँच जाएं, फलाने हर कोई पहुँच जाए, हम अपने घर से न निकलें, हम अपनी कोचिंग में पढ़ाते रहें, हम अपने स्कूल में पढ़ाते रहें, हम जहाँ प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वहाँ प्राइवेट नौकरी करते रहें, हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं खेतों में काम करते रहें। कल एक भाई से हमने बात किया कि चलने के लिए, तो तमाम बहाने बना रहे थे, अनेक मतलब दूर दूर से लोग कौन से, हम कह रहा हूँ कि भाई आइए इको गार्डन में आइए, तो लोग तरीके के बहाने बनाते, पता नहीं क्यों इतने हतोत्साहित हो चुके, निराश हो चुके हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि बिल्कुल हतोत्साहित अगर आप हो जाएंगे, अंतिम स्टेज है, कहते नहीं, जब भी कोई अगर दौड़ लगाते हैं, अगर उस दौड़ में लास्ट में अगर हम लोग हार गए तो हमारी हार ही होती है। अब ये हम लोगों ने लगभग इतना लंबा संघर्ष कर लिया, लिस्ट आ गई, लिस्ट आने के बावजूद कल पूरे 22 महीने हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से साथ दिया होता तो इतना टाइम नहीं लगता और ना इतना टाइम लगेगा। अगर साथ न दिया तो ये बात मान लीजिए, अभी 22 महीने हुए, क्या पता 44 महीने भी हो सकते हैं अगर आपने साथ न दिया। आपको पता है आंसर की वाले साथियों की क्या कंडीशन है कि वो
सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आए हुए लगभग धीरे धीरे 1 साल होने को जा रही है और उन्हें अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, या कह सकते हैं उनका जो 1 नंबर बढ़ा वो भी प्रोसेस नहीं उनकी आगे बढ़ पाई है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को भारी से भारी संख्या में या बड़ी से बड़ी संख्या में अपने साथियों को मोटिवेट करना है कि नहीं, आना है, ये अंतिम मौका है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आज आपको इको गार्डन में मिलेंगे और अपने साथियों के साथ जितने हमसे हो सक रहा है उतना अपने साथियों के साथ पहुंच रहे हैं, अगर सारा कुछ वहाँ पॉजिटिव दिख रहा है तब तो हम अपना वहाँ टाइम देंगे, अन्यथा की स्थिति में हम भी इस भर्ती से हद से ज़्यादा निराश हो चुके हैं और फिर आगे मेरी भी कोई अब हिम्मत नहीं रही है, ना हम इसके बारे में कुछ बोलेंगे, ना इसके बारे में कुछ कहेंगे, ना इसके बारे में कभी सोचेंगे। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि आपका क्या इरादा है, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको इस नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो आप आइए। इसके साथ साथ आप कितने साथियों के साथ आ रहे हैं, कोई भी भाई या कोई भी बहन जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, ऐसा न रहे कि अगर उसकी जॉब सरकारी जॉब नहीं लगी तो जरूर आए। प्राइवेट है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है तो 2-4-5 दिन की छुट्टी लेके आए, अन्यथा की स्थिति में आपको पता है कितनी कंडीशन खराब है। प्राइवेट सेक्टर में 15-20 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं और वो भी कितना मेहनत लेते हैं। और सबसे बड़ी सामाजिक दिक्कत होती है, समाज में वो प्रतिष्ठा नहीं होती है, वो सम्मान नहीं होता है जो कि गवर्नमेंट टीचर वाला होता है। ये आप लोग सब समझदार हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर बड़ी संख्या में आप लोग रहे तो जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारियां जो निकल के आ रही हैं कि हम लोगों को नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह में बड़ी सफलता मिलेगी और नियुक्ति पत्र मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड इसी पे करता है कि हम लोगों की संख्या पर। अगर हम लोगों ने संख्या बल दिखा दिया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि अगर आप संख्या बल दिखा दो, 6800 की संख्या है, अगर 6000 की संख्या आप हमें दिखा दो, इसी नवंबर के महीने में अगर नियुक्ति पत्र नाम तुम्हें दिलवा दें तो आप हमारा नाम बदल देना। तो दोस्तों, इतना आप देखिए, क्या 6000 लोग नहीं आ सकते? 6000 लोग आइए, और 6000 नहीं 6800 भी लोग आइए। मैं मानता हूं कि इसमें ऐसे 100, 200, 500 लोग ऐसे भी हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं जॉब पा चुके हैं। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अगर आना है जरूर आइए। आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे इस नौकरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने मम्मी पापा के, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है, तो कुछ नहीं, तो फिर आपकी इच्छा, आप प्राइवेट नौकरी से मस्त हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, या मतलब अपना जो कुछ बिजनेस खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप वो करते रहिए। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप लोग जरूर आएँ और अपने साथियों के साथ आएँ। दोस्तों, घर पे सारी जिंदगी आप घर पे ही रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता है, घर पे ही रहना है, सारा कुछ करना है। अगर दीपावली का त्यौहार आने वाला है, अगर भाई हम लोगों की नौकरी नहीं लगी, हम लोगों की जेब में उस हिसाब की सैलरी नहीं आएगी, तो क्या दीपावली, क्या होली, क्या रक्षाबंधन? तो जब हम लोग अब जो हमारा हक है, अधिकार है, जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, हमें नौकरी मिल जाएगी, तो दीपावली तो हमेशा आती जाती रहती है। तो हम लोगों के साथ आप आइए, इको गार्डन में बैठिए आके, या जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें सहयोग दीजिए आके। हम लोग जरूर कामयाब होंगे, जरूर सफलता मिलेगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मम्मी पापा की, आगे आने वाली जनरेशन के, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सबका सपोर्ट जरूर करेंगे आके। फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से आप आइए, हम सब लोगों के साथ इको गार्डन में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, राधे राधे।